बाय 100, आंसर इज 20% का प्रॉफिट। अगले सवाल पर चलेंगे आप और हम। देखो क्या होता है, यहां रेशो निकालना पड़ता है। इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को 6 और 5 में हम बांटेंगे। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 11। तो 11 में 11 बटा 1 की वैल्यू 1, 1 का 6 और 5 में गुणा करेंगे, 104 में 5 जोड़ दो, 115 में 6 घटा दो, ये उसका क्रय मूल्य है। डिफरेंस को रेशो में बांटते हैं जितने भी प्रॉफिट या लॉस है। ओके, ये सब क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, सबके हिसाब से पढ़ो। हाँ, एक व्यापारी ने 490 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। एक को 20% हानि पर बेचा, एक को 16% लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं। 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्लियर है भाई? आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। एक को देखो, इसने कहा 490 रुपए में दो चीजें खरीदी और दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। ये चीज हमारे लिए सबसे काम की है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया है ना, और एक पर 20% की हानि, जिस पर 20% की हानि हुई है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उसने दोनों को 490 में खरीदा। अब हमें नहीं पता कौन सी चीज कितने की है। एक को 20% लॉस पे बेचा, तो एक को 20% लॉस पे बेचा यानी 80% पे बेचा, और एक को 16% लाभ पर बेचा, तो मान लेते हैं एक को 16% लाभ पर बेचा। भाई हमने अपने मन से ए और बी नाम दे दिया कि एक चीज ए है एक चीज बी है। एक को 20% लॉस पे बेचा तो 100 में से 20 गया, और एक को 16% लाभ पर बेचा, 100 में 16 जुड़ गया। ठीक है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो ए यहीं रहेगा, बी उसके नीचे आ जाएगा, 116 वहीं रहेगा और 80 यहां आ जाएगा, है ना। अब यहां पे आप मुझे बताओ कि 4 से इसको उड़ा देते हैं, 4 से ये कैंसिल होगा 20 बार, 4 दूनी 8 और 4 और 9 36। तो आपको जान के मजा आ जाएगा कि ये पता है किस चीज का रेशो होता है, ये उनके कॉस्ट प्राइस का है। क्योंकि ये आपने क्या माना था कि ए के कॉस्ट प्राइस और बी के कॉस्ट प्राइस को ही माना था कि ए का जो भी क्रय मूल्य है उसको 20% लॉस, बी का जो भी क्रय मूल्य है उसको 16% प्रॉफिट। तो ये जो रेशो होता है ना, ये कॉस्ट प्राइस का होता है। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 490, और मजे की बात कि दोनों का रेशो भी 49। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, 1 की वैल्यू 10 है। 20% लॉस पे यानी ए की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई बाय 29। तो पहली वस्तु जिस पर 20% का नुकसान हुआ वो कितने की है, 290 की है, 290 की है। कौन हो दिक्कत परेशानी? यस। अब बताओ, बात ठीक है? ठीक है, आया मजा? कॉस्ट प्राइस आ गया 29, 49, 1 की वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू क्या, आंसर इज 290, 290। अगले सवाल पर चलते हैं। दो वस्तु में प्रत्येक को 14,400 में बेचने पर पहली बाइक को 20% के लाभ। देखो यहां पर भी सेम है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो पिछले सवाल की तरह ही इसको कर सकते हो। पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है ये आपसे पूछा गया है। क्या बोलती है धर्म प्रेमी जनता? हम्म, ठीक है, 49, 29 और 20 को जोड़ने पे आया ना। ओके,
वेरी गुड। ये देखो कुछ लोग ना तुक्का मार रहे हैं, इतना जल्दी आंसर भी मत दो कि गलत हो जाए, है ना, तुक्का मारो लेकिन आराम से। ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाओ। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 14,400 में बेचने पर पहली बाइक को 20% के लाभ पर दूसरे को इतना। देखो मुझे एक बात बताओ, पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं लेकिन एक कंसेप्ट और होता है जिससे यह सवाल और आसान हो जाएगा, है ना। अगर एक पर 20% का प्रॉफिट है और एक पर 20% का लॉस है, अगर एक पर 20% का प्रॉफिट और एक पर 20% का लॉस, तो आपको पता होगा कि हम नंबर का स्क्वायर करके 100 का भाग देते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा लॉस में आता है, ऐसे प्रश्नों का आंसर हमेशा हानि में आता है। और 20 का वर्ग क्या होता है, 20 का वर्ग 400 और उसमें 100 का भाग दोगे, मतलब मेरे भाई यहां पे 4% का नुकसान हो रहा है। ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। ये ट्रिक सबको पता है। अगर परसेंटेज सेम हो और एक को प्रॉफिट और एक को अगर आप लॉस पे बेच रहे हो, तो आंसर हमेशा लॉस में आता है ना। एक को इन्होंने कहा कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस, तो ओवरऑल हमारे हाथ में क्या आएगा, 4% का नुकसान आएगा, 4% का लॉस आएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर कोई चीज 100% है और 4% का लॉस हो रहा है, मतलब हमने उसे कितने में बेचा है, 96% में बेचा है, 96% में बेचा है। तो हमने हर वस्तु को कितने में बेचा, हमने हर एक को बेचा 14,400 में, ठीक है। जबकि हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 96। इन्होंने कहा पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, तो हम हर वस्तु को 4% के नुकसान पे बेच रहे हैं, यानी 96% पे बेच रहे हैं। तो इन्होंने कहा लॉस कितने का हुआ, तो 4 का हुआ। और कितनी वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं ना, तो 2 का गुणा कौन करेगा, अपने को ही करना है। तो 4 का दुगुना 8, 8 से कटेगा ये कितनी बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 से कटेगा, तो मेरे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1200। 1200 रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। दिस इज ऑप्शन ए वाला इज दी आंसर, 1200। 1500 वाले कब से 1500 आंसर दे रहे हैं, तुक्का तो लगाना सीखो ढंग से। किस आधार पे 1500 लगा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया। बताओ भाई, ये कंसेप्ट आपको पता है, अगर एक प्रॉफिट एक लॉस है, ये सिर्फ दिखने का है ना। अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है, तो 4% का यहां पे क्या है, लॉस है। तो ये भी बस आपको दिखाने का था कि भाई 4% का नुकसान मतलब है 96% है, तो नुकसान कितने का और 2 वस्तु का, करना मात्र इतना था, इतना सा ये क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट्स पता है तो। एंड कंसेप्ट इज दी पावर। अच्छा ठीक है, ये 96 है तो 4% का नुकसान कितना, और 2 वस्तुएं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर इज 1200, 1200। आगे बढ़ते हैं बहुत ही तीव्र गति के साथ। रेशमा जी 1734 रुपए में 2 वस्तु खरीदती हैं, एक को 16% लॉस, एक को 20% प्रॉफिट, दोनों का विक्रय मूल्य समान, एक वस्तु ए को इतने रुपए में बेचा। अब देखो तो कितने का लाभ हुआ। अब जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि ए का क्रय मूल्य कितना है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहले ए का क्रय मूल्य पता लगाना, फिर उसको इतने में बेचना, फिर जो डिफरेंस आएगा वो, फिर उसके नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये सवाल इतना आसानी से नहीं होगा, पिछला सवाल तो परसेंटेज में हो गया। भाई ए को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, जब तक ए का क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक अपने से नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आ जाओ, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कुछ कहा था, बताओ क्या आंसर आया। हाँ वेरी गुड, अच्छा स्वाति जी, बहुत अच्छी बात है, राधे राधे। देखो
ए को 16% की हानि, तो 16% की हानि मतलब क्या हो जाएगा, 16% का नुकसान, तो 100 में से 16 गया। और एक को 20% का प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज गया। और मैंने बराबर क्यों लगाया, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ए यहीं रहेगा और बी, अब ऐसे लिख लूं, ए वहीं बी यहीं। ए के सामने 120 है और बी के सामने 84 है, तो ये दोनों 12 से कैंसिल हो सकते हैं। 12 से कटेगा ये 10 बार और 12 से कटेगा ये 7 बार। तो ए और बी का रेशो कितना आ गया, ए और बी का रेशो आ गया 10:7। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो रेशो होता है ये हमेशा किस चीज का होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है, क्रय मूल्य का होता है। ठीक है, चलो अब उनका क्रय मूल्य कितना है, उनका क्रय मूल्य है 1734, जबकि रेशो कितना है 17, 10 और 7। तो मुझे बताओ 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 भाग नहीं जाएगा, 17 दूनी 34। एक की वैल्यू कितनी है 102। तो आपसे बोला गया है ए मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। ए का निकालना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1020 की चीज हमें बेचना है 1147.5 में। 1020 की चीज हमें बेचना है 1147.5 में। तो मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है, 147 यानी 127, 127.5 रुपए का लाभ हुआ 1020 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा करेंगे हम 100 का। 127.5 का प्रॉफिट 1020 पर मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो भाई 102 का एक बार तो पहाड़ा लेंगे ही लेंगे, है ना। 102 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 200। 102 निकल गया तो बचा 25। ठीक है, 25 यानी 12.5 मुझे लग रहा है इसका आंसर आएगा, 12.5, 12.5% डी आपका आंसर है। अब यहां पर ना इन्होंने क्योंकि आपसे ये बोल दिया ना कि भाई उसको इतने में बेचा, तो जब तक पता नहीं होगा कितने में खरीदा तब तक ये नहीं निकाल पाएंगे कितने में बेचा, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, है ना। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई था। ये क्रय मूल्य आ गया 10 और 7 17, एक की वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू कितनी 10, गुणा कर दिया 100। तो 1020 की चीज को इतने में बेचोगे यानी 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मजा आ रहा है, कुछ समझ में जा रहा है? ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 है, एक को 12% के लाभ पर, एक को 12% की हानि पर। इस लेन देन में 1.2% का लाभ हुआ। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम विच इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट? अच्छा जी, ओके, ठीक है। करेक्ट। देखिए इसको मिक्सर एलिगेशन से करना सबसे बेस्ट रहेगा। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा, एक को 12% हानि पर बेचा, और कुल मिलाकर 1.2% का लाभ हुआ। हाँ या ना? है ना भाई, 12% का लाभ, 12% की हानि, ओवरऑल 1.2% का लाभ हुआ। तो लाभ में से लाभ घटेगा, 12 में से 1.2 जाएगा तो यह आएगा 10.8, और लाभ और हानि हमेशा जुड़ता है तो यह आएगा 13.2, है ना। लाभ और लाभ हमेशा घटता है, प्लस प्लस हमेशा घटता है, और प्लस और माइनस हमेशा जुड़ता है ना। मिक्सचर एलिगेशन का बेसिक आपको पता होगा। तो अब मुझे यह बताओ, दशमलव से दशमलव तो कट जाएगा, है ना। 11 से अगर उड़ाएं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है।
लेकिन उधर नहीं जाएगा ना, तो मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा 12 से कर लेते हैं। 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 और 12 इंटू 9 108। तो आपका रेशो आ जाएगा 10:9। ये जो रेशो है उनके कॉस्ट प्राइस का है, क्रय मूल्य का है। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना है? दोनों का क्रय मूल्य है 2000। 11 और 9 कितना हो गया? 20। और आपसे कहा गया है लाभ वाली वस्तु को कितने में बेचा, तो लाभ वाली वस्तु को कितने में बेचा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 का। तो आंसर भी कितना आएगा आपका? 1100। कर लोगे? 11 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर।